ओम शांति। 25 सितंबर 2025। मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। ये बात यथार्थ रीति समझना है। प्रश्न: तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर: जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है। याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये सेकंड की ही बात है। तो जब बाबा को याद करते हैं, अपने को आत्मा समझकर बाबा से जुड़ते हैं, तो आत्मा समझना माना अपने रियल स्टेट में टिकना, जहाँ पर आत्मा का क्वालिटीज़ और आत्मा के जो शक्तियाँ हैं वो सब जागृत रहता है। और संबंध उस समय एक बाबा से होता है। तो एक पॉइंट ऑफ लाइट से जुड़ते हैं, तो वहाँ जौहर, याद का जौहर बनता है। और फिर वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान को सही रीति से सही जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्ञान की समझ आती है। तब वो तलवार का जो धार है, वो धार बहुत अच्छा होता है, बहुत शार्प होता है। और उस शार्प तलवार से, ज्ञान तलवार से, याद के जौहर के साथ एक एक बंधनों को काट सकते हैं और आत्मा लिबरेट होती है। खुद भी लिबरेट होती है और दूसरों को भी लिबरेट करते हैं। और बेड़ा पार होना, बाबा ने कहा, सेकंड की ही बात है कि हर पल जब जब लिबरेट हुए तब तब बेड़ा पार हुआ। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। जैसे ही शिव बाबा को हम बाबा मानते हैं, वैसे ही सारे आत्माओं का साथ संबंध जुड़ता है और वो भाई भाई का स्टेट में आ जाते हैं। एक यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना। अब स्मृति आई है। बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पाठ बजाते, 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्मा अभिमानी हो करके नहीं रहते हैं तो ज़रूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ, ये सब भूल गए हैं। तो जैसे ही स्वयं को भूल जाते हैं, आत्मा अभिमानी स्थिति से बाहर निकल आते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तो मैं आत्मा हूँ,
मैं बोलते ही वो देहभान वाला मैं आ जाता है। मैं आत्मा हूँ स्टेट में नहीं होते हैं, ये सब भूल गए हैं। कहते भी है पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। जैसे ही शरीर का नाम मिलता है तो शरीर का भान में आ जाता है, क्योंकि बार बार उस नाम को यूज़ करते हैं। मैं फलाना हूँ, तो वो कंडीशनिंग हो जाता है कि मैं फलाना हूँ। अभी समझते हाँ मैं आत्मा हूँ। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतोप्रधान थी, फिर अभी तमोप्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, तांबा, लोहा पढ़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। ये बात और कोई समझा ना सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है ये भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ। जब बिल्कुल तमोप्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, जब बाबा की हमें ज़रूरत होता है। जब इस दुनिया में सब कुछ ऐसे महसूस होता है कि कोई भी काम का नहीं है, सब पर भरोसा टूट जाता है, तब भगवान की ज़रूरत होता है। तो वही एक्यूरेट टाइम है बाबा को आने का। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा। उसमें ज़रा भी फर्क पड़ नहीं सकता, क्योंकि एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट है, वो होना ही है। वह है हद का ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। ये सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। कैसे कैसे आत्मा अपने ताकत को खोया है और डिप्लीट होते गए हैं और बाहरी रूप से सब कुछ लेने की कोशिश में रहे, ये हम बच्चों को पता है। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। बच्चा ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। लक्ष्मी नारायण को पता नहीं है। अच्छा, ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा ये जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। ये तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, ये भी तुम समझते हो। बाप का पार्ट ही है एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये लक्ष्मी नारायण बनने की। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है
उनको याद तो करना चाहिए। तो जैसे जैसे ये पढ़ाई पढ़ते हैं वैसे वैसे वो ड्रामा के सीन्स खोलते जाते हैं। तुमको सब सहज कर दिया। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। बाबा को जाना तो आस्तिक बने हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही ये वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक, नास्तिक ये अक्षर इस समय के हैं, क्योंकि बाकी दोनों आस्तिक और नास्तिक इसी समय होता है, बाकी समय नास्तिक में ही होते हैं। वहाँ ये अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रह सकती, क्योंकि पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स नहीं है। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं, रचता और रचना को जानते हो? तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक, रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ ज़रूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज़ निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो, क्योंकि अभी घर जाने का समय है और घर जाने के समय आत्मा को फ्री होना है सारे बंधनों से, और वो सारे बंधनों से फ्री होने के लिए ये त्याग करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं। तो आत्मा को वो प्यास है मुक्त होने का, लिबरेट होने का, और उसके लिए भक्ति करते रहे। जहाँ पर ऐसे महसूस हुआ कि ये विधि से पूजा करने से मैं लिबरेट हो जाऊंगी, जैसे कहते हैं कि कोई विघ्न आया, उस विघ्न से मुक्त होना है, तो इसीलिए भटकन हुआ है उस मुक्ति को पाने के लिए, पर वो मुक्ति का रास्ता ही नहीं था। मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने ये समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण ये बातें समझा नहीं सकते, क्योंकि श्री कृष्ण को ज्ञान नहीं है। उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक, आत्माओं का। और एक ये है संगम युगी वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते। वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ये बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी है आदिदेव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदिदेव का चित्र है ना। तुम वहाँ जाएंगे तो समझेंगे, ये तो हमारा यादगार है। जो दिलवाड़ा मंदिर है वहाँ पर हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, तपस्वी रूप में सब बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है, तो जो रूफ में है वो स्वर्ग का चित्र बनाया हुआ है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। फिर बाद में मंदिर बनाते हैं।
ये स्मृति में आना चाहिए कि ये सब हमारे यादगार है। तो जो भी हम उच्च स्थिति में यहाँ पर पुरुषार्थ करते हैं, जो उच्च स्थिति हम जो एक्ट करते हैं वो स्टेट उस बाद उसकी यादगार में मंदिरों में दिखाया जाता है। ओम शांति। हाँ जी सुनीता बोलिए। दीदी मैं ये बोल रही थी, जैसे अभी आपने कहा कि ऊंची स्थिति, इसको आप थोड़ा सा उसको थोड़ा डिटेल में करेंगे आप? हाँ, जैसे मंदिरों में क्या दिखाया है, एक तपस्वी मूर्ति दिखाया है और एक सीलिंग में वो देवी देवताओं का जो स्वर्ग वाला स्टेट दिखाया, बाकी स्टेट नहीं दिखाया। तो ये जो तपस्वी स्टेट में जब हम रहे तब हमारा ऊंचा स्टेट रहा, क्योंकि आत्मिक स्टेट में रहे और आत्मिक स्टेट ही वो हाईएस्ट स्टेट है, इसीलिए उसका यादगार मंदिर में बना। और फिर जैसे स्वर्ग में गए वो स्टेट लेकर आए शरीर में, तो वो भी हमारा वो ऊंचा स्टेट है, राइट। तो उसका भी यादगार बना। थैंक यू। तो बाबा ने कहा ये लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे फिर सीढ़ी उतरते आए हैं, अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित थे, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान ज़रूर कोई वेश में आ जाएगा। दुख क्या है? दुख, सबसे बड़ा दुख है बंधन। और वो बंधन बाहर वाला बंधन नहीं है, वो अंदर का बंधन है। जब आत्मा अपने इमोशंस में फंसी रहती है और उससे छूटने की कोशिश करती है, वो बंधन है, वो दुख है। और बाबा ने हमें ज्ञान देकर योग की शक्ति द्वारा हमें उन सब बंधनों से छुड़ा रहे हैं। इसी कारण से जैसे आत्मा छूटती जाती है, लिबरेट होती जाती है, तो आत्मा का संबंध बाबा के साथ जुड़ते रहते हैं। क्योंकि आत्मा जब लिबरेट फील करती है, वो लिबरेटेड स्टेट में ही बाबा के साथ जुड़ने का चांसेस रहता है। बाबा याद आती है फिर, क्योंकि ये प्रोसेस ही है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना। तो जैसे लिबरेटेड फील करते हैं तो बाबा से कनेक्शन बैठता है, और इसी रीति से वो आत्मा में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होके फिर वो रियल स्टेट में पहुंच जाती है। इसीलिए बाबा को दुख हरता सुख करता कहते हैं, किसी देहधारी को नहीं कहते हैं। कहते भी है भगवान ज़रूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। चलिए, ये जो बड़ा बड़ा मूर्ति बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि एक समझ आए, एक परसेप्शन हो जाए कि वो बड़े हैं, और खुद को इन्फीरियर समझ लेते हैं। एक सुपीरियर इन्फीरियर का एक रिलेशन डिपिक्ट करने के लिए
एक इंडिकेशन देने के लिए ये बनाते हैं, उसको बाहरी रूप से समझ देने के लिए वो बड़े बड़े वो बनाते हैं, क्योंकि अंदर में ये फीलिंग है कि हम नीचे, वो सब ऊंचे हैं। तो ऊंचाई को समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का चित्र कैसा बनाया है, दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। अब रावण का चित्र बड़ा बनाते हैं क्योंकि अंदर में वो फीलिंग है कि रावण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, वो उसका राज्य फैलते जा रहा है, तो बड़ा दिखता है तो बड़ा बनाता है। और साथ में रावण का ताकत ज़्यादा महसूस होने लगता है, क्योंकि उसका जो एंटी ताकत है बाबा का, भगवान का, वो महसूस नहीं हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि रावण का सिर को काटने के बाद जब नीचे ब्लड गिरता है, फिर से दूसरा सिर निकल आता है, वो नेवर एंडिंग है। और कहते भी है ना कि रावण का जो मेन रावण को वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं, वो नाभि वाला जगह पे, कमज़ोरी जहाँ पर है रावण का। तो नाभि वो मेटाफर है कि जब आप कोर में टिकते हो, अपने रियल स्टेट में जब टिकते हो, एक नाभि एक बैलेंस स्टेट दिखाते हैं, बैलेंस जगह। तो वो बैलेंस स्टेट में जब टिकते हो तब रावण ख़त्म हो जाता है। तो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। ये क्या चीज़ है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है? कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं, वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। वो डिटैच स्टेट में रहना है सबके साथ, पर वो देह के संबंध नहीं जोड़ना है। डिटैच स्टेट में एक एक आत्मा को समझकर उनको भी आगे बढ़ना है और खुद को भी सेफ रखना है। तब वो आत्मिक स्टेट में रह पाएंगे, तब वो लिबरेटेड स्टेट में रह पाएंगे और बाबा को याद कर पाएंगे। और तब वो घर का एनर्जी भी चेंज होगा, आपका ऑरा चेंज होगा। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिटखिट होती है, सो तो ज़रूर होगा, सहन करना पड़ेगा। अब सहन क्या करना है? सहन करना है अपने अंदर जो इमोशंस है, जो जाग रहे हैं, जो खिटखिट होने से जो अंदर इमोशंस जाग रहा है, उसको सहन करना है। वो जो दर्द है, दर्द को सहन करना है। तभी जाके वो अंदर का जो इमोशंस वो शांत होगा, मन शांत होगा और फिर विक्रम विनाश होगा, रिलेशंस सुंदर होने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कार्मिक अकाउंट भी सेटल होता है साथ में। इसमें बड़ी युक्तियाँ भी हैं। बाप को कहा जाता है रांझू रमजबाज। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। सो दुख से ही लिबरेट होना चाहते हैं। वो अंदर के इमोशंस के जो दर्द है उससे ही लिबरेट होना चाहते हैं। वो जो बंधन है उससे छूटना चाहते हैं। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे,
तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वह जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। याद से जब शक्ति मिलेगा तब पढ़ाई समझ में आ जाएगा, और वो समझ और याद दोनों का ताकत से फिर वो स्टेबिलिटी मेंटेन होगा। ज्ञान तलवार है, वो काटता है। बंधन जो भी रस्सी है वो रस्सी को काटता है, पर वो तलवार का धार जो है वो धार योग है। उसमें याद का जौहर भरना है। वह शक्ति कम बाप रोज कहते रहते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है। याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, क्योंकि याद जब तक नहीं करेंगे बाबा को तो पढ़ाई समझ में नहीं आती है। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी दुष्टर है। बहुत नहीं आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है। खुशी भी होती है, बाहर गया खलास, ज़रा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुख धाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई है ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम। तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। अभी का समय चढ़ती कला और साथ में सर्व का भला भी हो रहा है, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। तो बाबा जो कहते स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो एक एक घटना जो जो हुआ है उसको समझना है। इस सृष्टि चक्र में क्या हुआ, हमारे जीवन में क्या क्या तूफान आया और कैसे कैसे हम डिप्लीट हुए हैं, क्या क्या हुआ, क्या क्या नियम बना, क्या क्या कंडीशनिंग हुआ, ये सब इस स्वदर्शन चक्र में एकदम अंदर में एनक्रिप्टेड है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप है। इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। तो जहाँ बंधन होता है वहाँ अशांति है। यह अशांति कैसे होता है? क्योंकि बंधन से छूटने की कोशिश करती है, और आत्मा को जो इमोशंस में जब फंसती है तो फंसने के बाद वहाँ से छूटने का तरीका ना जानने के कारण वो रावण के संस्कार को यूज़ करते, इमोशंस के अधीन होके बाहर कर्म कर लेते हैं, तब अशांत होते हैं। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है, पर जैसे ही आप इमोशंस से छूटते हो, छूटने से उस शांति में चले जाते हो और स्वधर्म में टिक जाते हो, तब आत्मा अपने स्टेट में अधीनता में नहीं होते हैं। बहुत कहते हैं मन की शांति हो। अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो।
तुम तो शांति धाम में रहने वाले थे, शांति वहाँ ही मिलेगी। तुम अशांत होके, कुछ इमोशंस के अधीन होके कुछ ऐसे एक्शन अशांत वाला एक्शन उठाने से शांति नहीं मिलेगा। शांति मिलने का तरीका उस इमोशंस से छूटकर अपने स्टेट में टिकने का है, अंदर की ओर जाने का रास्ता है। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे, शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, मतलब एक में टिकने के लिए, जो सारा कुछ समेट कर एक जगह पर आ जाएगा, एक इंटीग्रेटेड स्टेट में आ जाना। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर ये लिखना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो, सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड, वन डिटी रिलीजन था, परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा। तो ब्राह्मण बच्चे ही पुरुषार्थ करते हैं, इसीलिए उनका अटेंशन जाता है और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ, फिर समझाओ, फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? तो अपनी अपनी रीति से उस आत्मा के स्थिति के हिसाब से समझाना होता है। वो आत्मा कितना समझ पा रहे हैं उस पर फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए अलग अलग करके समझाने के लिए कह रहे। एक साथ समझाने से किसी आत्मा को पहचानना मुश्किल हो, परखना मुश्किल हो जाता है। अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए, कहाँ आए हो? बीके का नाम सुना है? बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो, क्योंकि जब तक समझते नहीं हैं तब तक ब्रह्मा की संतान नहीं बन सकते। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलडे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मंदिरों आदि को देखते सदा ये स्मृति रहे कि ये सब हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तो जब वो स्मृति रहेगा तब हर पल ये जब मंदिरों को देख के वो स्मृति रहेगा तो फिर परिवर्तन आते जाएगा। जो मंदिरों को देख कर कुछ और बात याद आता होगा, वो भक्ति भाव याद आता होगा, उससे शिफ्ट हो जाएंगे और वो रियल ज्ञान समझ में आएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, बहुत अवेयरनेस के साथ, अलर्टनेस के साथ, ताकि जो बगुला है वो भी हंस बन जाए। सहन भी करना है, अपने अंदर के इमोशंस को क्लीन करना है, माइंड को प्यूरिफाई करना है, इसलिए सहन भी करना है। डिसिल्यूशनमेंट पेन को सहन करना है। वरदान, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में
सदा सफलता मूर्त भव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। और ये 2 बातों में बहुत कुछ है। संस्कारों को मिलाने की यूनिटी ये नहीं है कि एक कोई रॉन्ग कर्मा कर रहा है और उसके साथ देना, वो संस्कार मिलाना नहीं होता है। संस्कार मिलाना माना जैसे जिक्सॉ पज़ल है। जिक्सॉ पज़ल ऐसा होता है जब 2 चीज़ को मिला के एक सुंदर पिक्चर बनाते हैं। और सुंदर पिक्चर बनाने के लिए सपोज एक का संस्कार ठीक नहीं है, वो कोई पुराना पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका संस्कार, आप ऐसे संस्कार को यूज़ करके उस आत्मा में ऐसे फिट होना है ताकि वो आत्मा जो ओल्ड पैटर्न को यूज़ कर रही है उसको परिवर्तन कर सके, उसको अपलिफ्ट कर देना और सेल्फ कनेक्ट करा देना। उसी को कहते हैं संस्कार मिलाना, क्योंकि उनका संस्कार नहीं मिल रहा था मेरे से, पर मैं स्टेबल हूँ, मैं अपने स्थिति में हूँ, मैं अपने स्वमान में हूँ, पर वो अपने स्वमान में नहीं है। अब हम दोनों का संस्कार अगर मिलाना होगा तो उस आत्मा को भी स्वमान में टिकाना होगा, और उसको टिकाने के लिए ऐसा एक्शन उठाना है ताकि वो भी स्वमान में टिक जाए और फिर दोनों का संस्कार मिल जाए। तब वो होगा यूनिटी, तब वो जिक्सॉ पज़ल एक साथ मिलकर एक सुंदर पिक्चर बनेगा। और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट। खुद जब संतुष्ट रहे, अगर प्रायोरिटी खुद को देते हैं, मेरी स्थिति सही रहे, तब दूसरे का भी स्थिति को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। तो स्वयं को संतुष्ट रखने के लिए स्वयं के बारे में अच्छी तरह जानना होगा, स्वयं के कमज़ोरियों को भी जानना होगा, और जहाँ कमज़ोरी आने का चांस है वहाँ बाउंड्री सेट करना है ताकि मैं उस लक्ष्मण रेखा के बाहर पैर ही नहीं रखूँ, क्योंकि मैं अभी वहाँ पर काम कर रही हूँ। और दूसरी बात है कि जितना मेरा लिमिटेशन है वहाँ तक ही मैं एक्शन उठाऊँ, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं करूँ, क्योंकि अगर लिमिटेशन के बाहर स्ट्रेच कर लिया तो हो सकता है मेरा संतुष्टता ख़त्म हो जाए। तो मुझे सबसे पहले मैं कहाँ तक संतुष्ट हूँ, क्योंकि जब संतुष्ट रहते हैं हम, तब हमारा जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड प्योर होता है, और जो आत्मा के रियल स्टेट में टिकने से वो एनर्जी, पावरफुल एनर्जी रेडिएट होता है, जिससे क्या है ऑटोमेटिकली वो एनर्जी से दूसरे भी संतुष्ट होते हैं। बाहर से संतुष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने रियल स्टेट में टिक के दूसरों को संतुष्ट करना है। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है स्वयं सदा संतुष्ट रहना। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ बोलिए। तो दीदी जब हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसका रीज़न क्या बनता होता है? वो क्योंकि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमने कहीं ना कहीं अपना लिमिट क्रॉस कर लिया। ओके है ना? क्योंकि दूसरा संतुष्ट नहीं होते हैं और कुछ कह देते हैं, राइट? संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर या तो उनके एक्शन से समझ में आएगा, राइट, या तो वो एनर्जी से समझ में आ जाएगा। तो संतुष्ट दूसरा तभी नहीं होता है जब मैं खुद संतुष्ट नहीं होके मेरे ऑरा को ख़राब कर रखा है, ऑरा को इम्प्योर कर रखा है, तब दूसरा संतुष्ट नहीं होगा। पर
हम अगर खुद संतुष्ट नहीं है और बाहरी रूप से किसी को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होगा, वो अल्प समय के लिए होगा। तो चेकिंग रखनी है एवरी टाइम। हाँ, इसीलिए प्रायोरिटी खुद की स्थिति के ऊपर, इसलिए सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या चाहती हूँ। पहले वहाँ जम करके किसी और के लिए करना नहीं है, क्योंकि हमने यही सीखा है जम करके बाहर से किसी के लिए करना। पहले चेक करना है मेरा स्थिति कहाँ तक है, मैं रेडिएट क्या कर रही हूँ। अगर मेरा रेडिएशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कुछ नेगेटिव चल रहा है, बेटर है उस सेवा से दूर रहो। भले बाहर से दिखेगा कि नहीं वो कुछ नहीं कर रही है, लोग बहुत कुछ बोलेंगे, पर आपका स्थिति मेंटेन होगा, आपका रिलेशन हील होगा। पर कोई असंतुष्ट हो गया, मैं संतुष्ट नहीं हूँ और दूसरा भी असंतुष्ट, तो रिलेशन वहाँ बिगड़ेगा, राइट, कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं होगा। नेगेटिव प्रभाव भी बन सकता है। हाँ, तो सदा एक दो में स्नेह की भावना से, और स्नेह की भावना तभी आएगा जब आप अपने सम्मान में रहोगे, अपने स्टेबिलिटी में रहोगे। श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ। देखो, पहले बाबा अपना भावना के लिए कह रहे हैं, उस श्रेष्ठता की भावना पहले में टिकना पड़ेगा, तो चेक करना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं कि पहले क्या, स्नेह की भावना, श्रेष्ठता की भावना, दोनों मेरा है। पहले मेरा वो स्टेट होना चाहिए, फिर संपर्क में आओ। और हम क्या करते हैं, पहले संपर्क में चले जाते हैं, वो जगह भूल ही जाते हैं। तो ये दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी, जैसे अगर कोई पुराना पैटर्न यूज़ भी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि मेरा स्थिति क्या है। मेरा स्थिति अगर ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लो, ताकि मेरे से जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो सामने वाली आत्मा को और पुराना पैटर्न से छुड़ा सके। यही गुप्त रूप में सेवा है, और यही सेवा हम कर नहीं पाते हैं। बाबा जो मनसा सेवा पर जोर देते रहते हैं, वही सेवा करना है, और वो श्रेष्ठ सेवा है। उसी से ही कार्मिक अकाउंट से छूट सकते हैं। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी, और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसे दिखाई देगा। एक आईना बन जाएगा, और आईना में बाबा दिख जाएंगे, क्योंकि आपका संबंध बाबा के साथ स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि बाबा के साथ जुड़ने का एक ही रास्ता, वो स्टेबल स्टेट। और बाबा के साथ जब संबंध जुड़ेगा तो आप हर पल बेफिक्र बादशाह रहेंगे, क्योंकि पालना वो दे रहे हैं, वो आपका ध्यान रख रहे हैं। हर चीज़ में ध्यान रखेंगे, हर छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका स्थिति बाबा के लिए इम्पोर्टेंट है। आप उस स्थिति को बचा के रख रहे हो। स्लोगन, एक सेकंड दीदी। हाँ, ये जो लाइन है ना, उस दर्पण में बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा। बाबा कैसे दिखाई देगा उस दर्पण? आपकी सूरत के दर्पण से बाबा दिखाई देगा। क्योंकि बाबा समान कार्य करने लग जाओगे आप, तो लोगों को वो दिखेगा, हम नहीं दिखेंगे। हाँ। भले वो फिजिकल आंखें हमें देख रही है, हाँ। बट फिर भी बाबा दिखेगा। बाबा के साथ कनेक्शन होगा उनका। ओह, क्योंकि वो लिबरेट हो रही है ना, क्योंकि आत्मा जब लिबरेट हुई तब बाप याद आया। आत्मा जब लिबरेट हुई तब बाप याद आया। यस, क्योंकि वो पास्ट 5000 साल पहले वाला अनुभव उसको फिर से आ जाता है। ओनली वो अनुभव नहीं, क्योंकि लिबरेशन का फीलिंग के लिए हमने पुकारा बाबा को, राइट। और जब लिबरेट होते हैं, जब हमारे द्वारा कोई सोल लिबरेट होती है, तो बाबा के साथ कनेक्शन हो जाता है। वो लिबरेटेड स्टेट ही है जो बाबा के साथ कनेक्शन बिठाता है, ओह, है ना।
फ्री सोल। ओके, सो इट्स नॉट जो सिद्धियाँ होती है या रिद्धि सिद्धि होती है, ये बाबा के साथ कनेक्शन नहीं बिठाते, No. बट द लिबरेशन दैट Liberation. सोल फील्स, हाँ ना कि जो चमत्कार करते हैं Yes. और जैसे आपने मेरे थॉट्स रीड कर लिए सपोज, या आपने कुछ और करके दिखा दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू कनेक्ट मी विद बाबा, राइट? कनेक्शन विद गॉड इज जस्ट लिबरेशन। लिबरेशन। तो अभी जो दुनिया में भी जो छोटे मोटे साधु संत हैं, वो जब किसी को लिबरेट करा देते होंगे दुख से, तो दैट मेक्स देम गॉड फॉर दोज सोल्स, राइट? यस, दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। आत्मा को मुक्ति चाहिए, इसलिए तो भक्ति किया है, राइट? या नाउ क्लियर। क्योंकि मुक्त स्टेट में ही बाबा से साथ कनेक्शन हो सकता है। बंधन में बाबा के साथ, आप जो बंधन में फंसते हो, कोई इमोशन में फंसते हो, बाबा के साथ कनेक्शन बैठता है? नहीं बैठता है। और आत्मा तड़पती है उस कनेक्शन के लिए, यस, तो उसको चाहिए मुक्ति। इसीलिए तो बाबा का टाइटल है दुख हरता सुख करता। और बाबा हमें कहते हैं मास्टर दुख हरता सुख करता। ओह या, और मास्टर मुक्तिदाता, यस, जीवन मुक्तिदाता। इसीलिए हमारा नाम देवता हुआ है, देने वाला। Because we gave mukti, like God. Yes. So we became God for them, and then they started praising Correct. us. मतलब भक्ति में उन्होंने फिर हमें पूजा करने लग पूजा गए, करने फिर लग मंदिर गए। बनाया, ओह, सब कनेक्शन। हाँ, मतलब बाबा ने सब कुछ किया, फिर भी हमारा नाम बाला हो गया। हमारा नाम, क्योंकि हम दिखते हैं ना, क्योंकि बाबा हम दिखते नहीं है। हाँ, और हमारे थ्रू वो बाबा से कनेक्ट हुए और पूजा हमारी करने लग गए। इसीलिए तो हमारा डबल पूजा होता है। इसीलिए हमारा डबल पूजा होता है। शालिग्राम के रूप में और देवताओं के रूप में, देवताओं के रूप, क्योंकि हमने मुक्ति भी दी और जीवन मुक्ति भी दी। ये मैंने अभी तक सोचा ही नहीं था कि वाई दे दर्पण बाबा कैसे दिखेगा। आई थिंक साक्षात्कार भी यही चीज है। बाबा बोलते हैं ना, बाप का आप प्रत्यक्ष आप करोगे बाबा को। दिस इज हाउ हम प्रत्यक्ष करेंगे। इसीलिए बाबा जब भक्ति में जो जिसका भक्ति ज्यादा करते हैं उसी के रूप में ही साक्षात्कार कराते हैं, क्योंकि बिलीफ है उनके प्रति। जैसे मैं कृष्ण की भक्त हूँ तो मुझे कृष्ण का ही साक्षात्कार होगा एज अ गॉड, बट ही इज नॉट अ गॉड। ओके, तो स्लोगन है आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जियदान दो तो दुआएं मिलेगी। तो आत्मिक स्थिति में जब रहते हैं तो पूरे विश्व में वो जो आत्मा का जो एनर्जी है वो रेडिएट होता है, और कहाँ कहाँ किस किस आत्माओं को हम बंधन से छुड़ाते हैं ताकत भर के, फिर क्या होता है वो जियदान मिलता है उनको। जैसे लिबरेट होते हैं जियदान, एक एक बंधन से छूटते हैं तो जियदान मिलता है, और जब जियदान मिलते हैं तो ऑटोमेटिक दुआ रिलीज होता है वहाँ से। इजीएस्ट वे टू अर्न ब्लेसिंग्स, राइट? एक है मेहनत ये करो, इक्वेशन ही है। हाँ, दुआ आएगा पक्का, बहुत इजीली आएगा। डोर्स आर ओपन, वो रिलीज होता है। हाँ, जैसे केमिकल रिलीज होता है ना बॉडी में, हाँ, 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 कुछ टेंशन होता है तो यस, उसको रोक नहीं सकते, वो रिलीज होगा ही होगा ही होगा। वो चॉकलेट दुआ भी खाएंगे ऐसे- तो वो डोपामिन रिलीज होगा ही होगा। हाँ, हाँ, It तो is वैसे the ही how. दुआ भी रिलीज होता है और जियदान देने से। जब आत्मिक स्थिति में हम हो जाते हैं फिर से, जब हम बहुत अच्छा अनुभव करते हैं तो पहले तो हमें खुद नहीं हम खुद को ही दुआ देते हैं, राइट? एंड देन वी रेडिएट एंड वी गेट मोर, सो इट्स लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑल द टाइम। और पुरुषार्थ में दुआ ही मदद करते हैं। हाँ, और आप फिर से नेक्स्ट कर्म अच्छा ही करोगे क्योंकि यू आर इन गुड स्टेट, एंड देन द नेक्स्ट, सो इट इज अ चेन ऑफ लाइक कर्मा। ऐसे ही सदा स्टेट आ जाएगा। ओके, एंड फॉर दैट वी नीड टू बी रियली अवेयर, बिकॉज माया इज वेरी सटल, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है माया, राइट? थोड़ा सा भी अगर अच्छा स्टेट आ गया तो माया विल ट्राई कि इसको फिर से गिराओ। वो एक्चुअली क्या है कि आपको क्लियर करने के लिए, कि मतलब थोड़ा सा भी अंश अगर रह गया कमजोरी, उससे छुड़ाने के लिए माया मदद करती है। माया नहीं आएगी तो आपको दिखाई नहीं देगा कि कहाँ मेरा कमजोरी अभी बचा हुआ है, राइट? और मैंने अभी चेक किया कि माया एक मतलब बहुत सूक्ष्म विचार में है, मतलब पता नहीं लगता कि दिस इज माया, बट आई वाज जस्ट टेकिंग वन थॉट देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, वो कहाँ जा रहा था। तो जो व्हेन आई चेक ना, इट वाज गोइंग टुवर्ड्स माया, तो आई केम बैक, नो, सो देन आई रियलाइज दिस इज सो सटल। आई वाज थिंकिंग कि ये तो सही है, ये तो नॉर्मल है, ये माया है। करेक्ट। तो वो कितना सूक्ष्म है, बहुत।
तो फिर हमें इतना सूक्ष्म होना पड़ेगा, जो हमारा अंतिम स्टेज होगा वो बहुत सूक्ष्म होगा ना, कि हमारा एक एक थॉट भी हमारे अटेंशन के बिना नहीं जाएगा. दैट इज आवर फाइनल स्टेज. तब जाके वो पॉइंट ऑफ लाइट में टिकेंगे ना. हाँ. सारे बंधनों से छूटेंगे, वो तलवार, ज्ञान के तलवार से काटेंगे. बंधन होगा ही नहीं वहाँ पे. हाँ, बिल्कुल. yes. और हमारे सारे थॉट्स हमारे अकॉर्डिंग होंगे. मतलब एक भी थॉट कुछ और आया और मैंने उसको देखा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता. राइट. देखो ज्ञान को बाबा ने तलवार बोला है, और तलवार काटता है बंधन को. Yeah. जब बंधन काटना खत्म हो जाएगा तो ज्ञान की और जरूरत नहीं है, उस तलवार की जरूरत नहीं है, और सारा रस्सी कट गया. फिर नथिंग टू फिगर आउट. Yes. देन इट्स अ बोरिंग स्टेज. अव्यक्त इशारे. अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ. जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है. ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो, आत्मिक स्टेट में टिक जाते हो. क्योंकि बाबा के साथ लगन की अग्नि में आप आत्मा रूप में स्टेट टिकते हो. राइट. वो फ्री सोल के स्टेट में टिकते हो, तो वो परिवर्तन हो जाता है. जैसे जितना मैं ये फलाना हूँ मैं टिका, उतना देहभान में आ गई. राइट. देहाभिमान में आ गई. और अभी जितना हम बाबा के साथ जुड़े रहेंगे उतना हम क्या करेंगे, वो आत्मिक स्टेट में टिकेंगे. मैं आत्मा हूँ स्टेट में टिकेंगे. और तो शिफ्ट होते जाएगा, देहभान कम हो जाएगा और वो हो जाएगा. ऐसे करते करते परिवर्तन होके रियल स्टेट में. तो हम वो इंटेंसिटी जो बाबा वाली है उसको धीरे धीरे वहाँ पर पलड़ा भारी करते रहे. Yes, तो इसका ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है. एक दिन वो पूरा खत्म हो जाएगा, 0% पे आ जाएगा. मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते. लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता. इस दुनिया से सारा लगाव खत्म हो जाता है. इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है. तो फिर लास्ट में हमारा ब्राह्मणों के साथ भी अपनापन नहीं रहेगा. हाँ, नहीं रहेगा. जो अभी है वो भी नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा आत्मा में. पूरा विश्व एक परिवार बन जाएगा. तो वो बी के नॉन बी के भी नहीं रहेगा. मतलब एवरीथिंग इज मी एंड एवरीथिंग इज माइन. एवरीथिंग, एक दो नहीं. एंड आई एम नथिंग एट ऑल. वो दोनों चीजें आ जाएंगी एक साथ में. राइट. मैं और मेरा बाबा स्टेट एंड परिवार. हाँ, सब सोल. क्योंकि ब्राह्मण बोलते ही बॉडी में है ना. ब्राह्मण तो बॉडी में है. Oh yes. Then I am on Sangam Yug. But then as time will come when I will be leaving final for my home. उस टाइम पे मेरी यहाँ पे ही वो स्थिति होगी ना जो हमारी परम धाम में है. Yes. कि परम धाम में जैसे दीदी का एक मुरली नोट्स में था कि परम धाम में you are dead. You are in your potentiality where you don't feel anything. And you have highest potential. तो वो स्टेज हमारा यहाँ का फाइनल होगा. राइट. Yes. यहाँ पे I will become that and then I will move there. Right. वही लेकर जाएंगे संस्कार, वही लेकर वापस आएंगे. So I will be dead here only. I will not feeling be anything. Yes. So I will reach to Paramdham. Not वहाँ जाके I will feel कि I am dead. एकदम free state. That is dead state. Free state is a dead state. Free state is a dead state. But I don't want to die. Because the definition of die is different. Perception. How? इसलिए you don't want to die. I have a perception that death is fearful. And death is means nothing to feel. And I will not be having. वो जो fearful state है ना, वो fearful जो perception है, उसके लिए आप बोलते हो कि I don't want to die. जिस दिन वो fearfulness से छूट जाओगे आप, तो फिर आपको. And fear is there because of darkness. I don't know what will be after death. Yes. If I know, then I will not be fear of the death, right? And that I have to feel here only in this birth. Correct. So I'll be free from fear. गोल गोल घूम के चीजें वही मृत्यु को भी जीतना है. ओके, ओम शांति. किसी को कुछ प्रश्न है और? ओके, थैंक यू.